शांति। आज 6 जनवरी 2026 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने का यानी खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच है तो बाप भी वही बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी हैं। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर हैं। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिरा कर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कान शिव बाबा के सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती नहीं। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका असर क्या होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं दूसरों को सुनाते रहते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट यानी जंक निकलती जाएगी
उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार हैं, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो देवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहा वह असुर, कहा देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है। छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी है हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस अच्छी अच्छी दुनिया से घर ले चलो। ज़रूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिल वाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझो तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, ज़रूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम संगम पर हैं, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो ज़रूरत चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो,
फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पहाड़ बजाया है। आधा कल्प है देवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कई तो टीचर होकर भी बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई है जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा तो जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विश्लेषण है, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आप सभी बंधन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देहभान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।